जय श्री भोलेनाथ दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि संसार में पूर्णमासी का व्रत रखने से कैसे आपके कष्ट दूर होते हैं, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि पूर्णमासी का व्रत रखने से भगवान शिव जी हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मित्रों, आधा अधूरा कथा मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री भोलेनाथ पूर्णमासी व्रत कथा पूजन विधि। पूर्णमासी व्रत धारण करने वाले स्त्री व पुरुष को प्रातःकाल 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या पूजा तथा नित्य कर्म करना चाहिए। फिर पवित्र स्थान में आटे से चौक पूरकर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण करके आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर देश कालादि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। उसके अनंतर गणेश जी का आवाहन व पूजन करें। फिर वरुणादि देवों का आवाहन करके कलश पूजन करें। वो चंदन आदि समर्पण करें। कलश मुद्रा दिखावे, घंटा बजावे, जिससे राक्षस भाग जाएं और देवताओं का शुभागमन हो। गंध अक्षत आदि द्वारा घंटा को नमस्कार करे। दीपक को नमस्कार कर पुष्पाक्षत आदि से पूज करे। एयुएम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोपि व यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यरण शुचिह। इस मंत्र द्वारा पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर जल छिड़के इंद्र आदि अष्टलोकपा का आवाहन एवं पूजन करें। मंचर मलाला कप को लाम करावे। मोहये शिवाय सतत नमः नमः प्रकृत्य भाये नियता प्रस्मताम। इस मंत्र में पार्वती जी को स्नान कराएं। उसके अनंतर पंचोपचार पूजन करें। बन्न अलान पुष्प धूप दीप विश्वावे। फिर नैवेद्य चढ़ाकर आधभन करावे। अनंतर हाथों के लिए उपटन समर्पण करें। फिर सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें और नमस्कार करें। इस प्रकार के पंचोपचार पूजन से श्री शिवजी की प्रसन्नता के लिए ही कथन करें। फिर उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करके महाअभिषेक करें। अनंतर सुंदर वस्त्र समर्पण करे, मझोपवीत धारण करावे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपणम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र से घंदन अर्पित करे, अक्षत चढ़ावे और सप्त धान्य समर्पण करे। फिर हल्दी बढ़ावे, कुंकुम मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करे। ताड़पत्र भोजपत्र कंठ की माला आदि समर्पण करें। माल्यादिनी सुगंधी जी मालत्यादिनी वे प्रभो मया हरिताणी पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम। इन 2 मंत्रों से सुगंधित पुष्प अर्पण करे तथा धूप देवे, वीप विखावे और नैवेद्य चढ़ावे। फिर मध्य में जल उत्तरापोषण हाथ मुख पुलाने के लिए जाल छोड़े, चंदन अर्पित करे। इदम फल मया देवी स्थापितम पुरतस्तम तेन में सुफला वाप्तिर्म के जन्मणि जन्मणि। इस मंत्र से नारियल तथा रथफल अर्पित करे, तांबूल सुपारी चढ़ावे और दक्षिणा द्रव्य चढ़ावे। अनंतर भूषणादि बहावे, कपूर की आरती करे और पुष्पांजलि बढ़ावे। यानी काणी च पापनि जन्मांतर कृताणी च ताणी ताणी विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इससे परिक्रमा करे और नमस्कार करके हाथ जोड़ पुरुषोपचार पूजन संपूर्ण करें। फिर शिवजी के शतनाम 100 नाम के मंत्रों का उच्चारण करें। एयुम शिवाय नमः, एयुम भौमाय नमः, एयुम रुद्राय नमः, एयुम नीलकंत्रय नमः, एयुम सोमनाथाय नमः, एयुम बेत्से नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम वृषभध्वजाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, व्योमकेशाय नमः, ओम सोमेश्वरा नमः, एवं शिपिविष्टाय नमः, एवं भर्गाय नमः, ओम प्रियाय नमः, एवं दिगंबराय नमः, एवं उमाकांताय नमः, एवं तपोभगाय नमः, एवं व्यालनापतये नमः, एवं व्यासाय नमः, एवं व्यालाय नमः, एवं त्रिपुरकांताय नमः, एवं सिंहाय नमः, एवं शार्दुलाय नमः, एवं पृथुनापतये नमः, एवं ईशाय नमः, एवं व्याघ्राय नमः, एवं अमिताय नमः, एवं महीधराय नमः, एवं अमिताय नमः, एवं बुद्धिनाय नमः, एवं सिद्धापतये नमः, एवं परिमेष्टने नमः, एवं कपोताय नमः, एवं शिष्टाय नमः, एवं परमात्मने नमः, एवं विष्टाय नमः, एवं वेदगीताय नमः, एवं गोप्ताय नमः, एवं दीर्घरूपाय नमः, एवं वेद गुह्याय नमः, एवं दीर्घाय नमः, एवं भद्राय नमः, एवं जगत प्रतिष्ठाय नमः, एवं व्योम रूपाय नमः, एवं गर्भकृंते नमः, एवं नील लोहिताय नमः, एवं आदित्याय नमः, एवं सुमहसे नमः, एवं अंधकासुर मर्दिने
नमः एवं शुक्लाय नमः एवं चंदाय नमः एवं भक्तप्रियाय नमः एवं अव्याय नमः एवं महेशाय नमः एवं त्रिनेत्राय नमः एवं हराय नमः एवं महादेवाय नमः एवं वेदांगणाय नमः एवं त्रिदेवाय नमः एवं अर्थाय नमः एवं अर्थारूपाय नमः एवं परमार्थाय नमः एवं विश्वरूपाय नमः एवं विश्वाय नमः एवं लालबंधरूपेभ्यो नमः एवं शंकराय नमः एवं कालाय नम भंडार मयूरा एवं विश्वनाथाय नमः एवं अरुणाय नमः एवं विटपाय नमः एवं सूक्ष्माय नमः एवं असुस्माय नमः एवं रुद्रभूमिश्राय नमः एवं श्मशान वासिने नमः एवं कृतिवाससे नमः एवं शशांक शेखराय नमः एवं दुर्गाय नमः एवं दुर्गापराय नमः एवं दुर्गावाय पसाक्षिणे नमः एवं लिंगरूपाय नमः एवं प्रायार्थाय नमः एवं लिंगाय नमः एवं लिंगनापतये नमः एवं प्रवाह रूपाय नमः एवं करुणाकरणाय नमः एवं मृत्सज्ञाय नमः एवं आत्मानुभव स्वरूपिणे नमः एवं अंबिकाय नमः एवं असितकठाय नमः एवं भार्गाय नमः एवं गौरीपतये नमः एवं भोलेनाथाय नमः एवं मंगलहेतवे नमः एवं सर्वशक्त्याय नमः एवं काशीनाथाय नमः एवं कंदर्पघ्नाय नमः एवं पुरुषोत्तमाय नमः एवं जगन्नाथाय नमः एवं कालकूट भक्षकाय नमः एवं पंचवक्त्राय नमः एवं शिव जी के इन शत नामों से जप करता हुआ शिव जी को 100 शत नमस्कार करें। इसके पश्चात निम्न कथा सुने। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार करता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत् अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगीं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पद धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुत्रे हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूं। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्ता भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और आप तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्ण मासियों का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना। को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। अर्थु स्नान के वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से
उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने द्वात्रिंशत 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु, बड़ी आयु वाला हो जाए। व्रत कवा 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कहा। घनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी मैं हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें वे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले, यह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात भर के पिता के स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजना वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता। हेद्य देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामिन, आप उठिए और भोजन कराएं, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि भी वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे जो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब वाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे, उन्हें दिखावे तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थीं,
वह सब सुनावें। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने द्वात्रिंशत 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके कणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना किया कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके श्वशुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका श्वशुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने श्वशुर के घर से बहुत सा धन दहेज में लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई एक लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारे पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर ही में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास श्वशुर के चरणों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतरों में वैधव्य का दुहुक नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। जानना यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। द्वात्रिंशी 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। अनंतर माता यशोदा की पूर्णमासी व्रत के उद्यापन की विधि जानने की इच्छा जानकर श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, मार्गशीर्ष, अगहन माघ अथवा वैशाख की पूर्णिमा को व्रत आरंभ करना चाहिए और भादों या पौष को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव और पार्वती जी की शास्त्रोक्त रीति से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। आटे का एक दीपक बनाकर उसमें घी व बत्ती डालकर उनके आगे जलावे। हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते जाना चाहिए। जब 33 दीपक पूरे हो जाएं, यानी 33 पूर्णमासी पूरी हो जाए, तो ज्येष्ठ अथवा किसी भी पूर्णमासी को उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर उपवास करें, फिर रात्रि को मंडप बनाकर उसके बीचों बीच मिट्टी का एक कलश जल भरकर रखें, फिर उसे बांस के एक पात्र से ढक दें, फिर उसे वस्त्र से आच्छादित कर दें, फिर उस पर यथाशक्ति सोने के एक उमा व महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करें। अनंतर पुस्तक के आरंभ में दी हुई विधि के अनुसार यथावत उनका पूजन करें।
तथा धूप दीप नैवेद्य फल फूल अर्पण करें। रात्रि में गाना बजाना कीर्तन नृत्य आदि करके जागरण करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके अग्नि स्थापित करके तिल जौ चावल शर्करा घृत तथा अन्य चंदनादि सुगंधित द्रव्यों के साकल्य से एयू एम नम शिवाय इस मंत्र से 108 बार आहुति दे। फिर एयू एम उमाय नमः इस मंत्र से भी 108 बार आहुति दे। इस प्रकार हवन करके 10 दिक्पालों को उमा महेश्वर के निमित्त बलि दे और पूर्ण आहुति दे, अनंतर आरती करे। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को उनके पत्नियों सहित भोजन करावे और अपने कुटुंबियों सहित प्रसाद ग्रहण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर सत्पूजितम मया देव परिपूर्णम। तदस्तु में अनंतर ऊपर लिखित श्लोक का पाठ करे और कहे कि हे देव, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, यह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। देवाधिदेवी, आपको नमस्कार है। ऐसा करते हुए विसर्जन करे, आचार्य को दक्षिणा दें और दूध देने वाली गाय बछड़े से युक्त गोदान देवे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस प्रकार करने वाली स्त्रियां जन्मांतर में कभी विधवा होती, वे इस लोक में उत्तमोत्तम भोग को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होती। पूर्णिमासी उद्यापन विधि समाप्त अथवा इस कथा सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव जी के लोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, आप लोगों को यह पूर्णमासी व्रत की कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो मित्रों, आप सभी लोगों को वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।